बच्चों अब हम वापस आते हैं लाइट पे, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया था, लाइट क्या होती है, लाइट इज अ इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन, ये बताया था मैंने। लाइट क्या होती है कि इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है ना, उसकी वजह से क्या होता है, हम चीज़ों को देख पाते हैं, है ना। सेंसेशन ऑफ विजन मतलब विजन मतलब किसी चीज़ को देखना, फील कर लेते हैं हम। अगर लाइट नहीं होती तो क्या हम देख पाते? सपोज करो अगर मैं इस रूम की लाइट बंद कर दूँ, अगर मैं लाइट बंद कर दूँ, क्या मुझे देख पाओगे आप? नहीं सर, आपको नहीं देख पाएंगे, डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में सर आप नहीं दिखोगे। बच्चों हम लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। किसकी वजह से? लाइट की वजह से, है ना, लाइट की वजह से, ठीक है। तो बच्चों जो लाइट है इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। सर इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे है? लाइट तो दिखती है हमें, नहीं बच्चों, लाइट जो ट्रैवल करती है ना, लाइट का ट्रैवल करना, जैसे ऊपर लैंप लगा, उसकी लाइट ऐसे नीचे तक आई, यहाँ तक आई, ट्रैवल करना दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा ना, देख सकते हो उसका ट्रैवल करना, देख सकते हो? नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बच्चों जो लाइट होती है वो मासलेस होती है, उसका कोई मास ही नहीं है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, जो लाइट है। ये तो बस याद रखने की बात है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या करना आज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। जो लाइट है ना उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, लाइट के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या गुण हैं मतलब क्या क्या खूबियां हैं लाइट में, देखे। तो सबसे पहले तो आप भी लिख दोगे लाइट क्या होती है। अच्छा बच्चों मैं एल ऐसे ही बनाता हूँ, ये एच जैसा दिखता है पर ये एल है, ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत होना। लाइट इज अ इनविजिबल, लाइट इज अ इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज, क्या करता है, सेंसेशन ऑफ विजन। विजन मीन्स देखना ना, किसी भी चीज को देखना लाइट की वजह से। ये तो मैंने पहले भी बताया था, ओके। अब बच्चों इनविजिबल कैसे है, मैं एक चीज बताता हूं आपको। जो लाइट है ना, लाइट भी ट्रैवल करती है, ट्रैवल करती है, ठीक है, बिल्कुल ट्रैवल करती है। जब लाइट लैंप से यहां तक आई, है ना, लाइट यहां से यहां तक आई, हमें दिखी क्यों नहीं कि यार ऐसे आ रही हो, लाइट गई नीचे, क्यों नहीं दिखी? बता सकते हो? बच्चों जो लाइट की स्पीड होती है ना, उसको ट्रैवल करने की स्पीड बहुत 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 तेज होती है। कितनी होती है? कितनी होती है? लिखूं मैं इधर, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर/s। देख रहे हो 10⁸ बच्चों, बहुत ज्यादा फिगर होता है ना, 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर/s, मतलब हर सेकंड में इतनी डिस्टेंस, इतने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट। बच्चों बहुत ज्यादा स्पीड है लाइट की, है ना। इन वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स स्पेस। अब बच्चों जो लाइट की स्पीड देखो कितनी तेज है। तो ऐसे तो है नहीं जब सन की लाइट ऊपर से आ रही है वो हम देख रहे हैं, हाँ कितने प्यार से आई है, नहीं देख ही नहीं सकते क्योंकि स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज, बहुत तेज, अपनी आंखें नहीं देख सकती, ठीक है ना। इसलिए हम इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। हमें दिखती थोड़ी ना लाइट। अब ऐसे मत बोल देना सर सन तो दिखता है, अरे वो तो सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट का आना ट्रेवल करना नहीं दिखता, ठीक है। तो स्पीड बहुत तेज होती है। वैक्यूम मीन्स स्पेस के अंदर। अब बच्चों एयर की बात करूँ, एयर अपना इन्वायरमेंट, इसमें भी लगभग जो स्पीड है इतनी ही होती है, मार्जिनली डिक्रीज होती है। बिकॉज डिक्रीज एयर में, क्योंकि बच्चों डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं हवा में होते हैं, तो उससे क्या लाइट टकराती है ना, अरे टकराएगी उनसे तो थोड़ी तो कम होगी ही स्पीड, है ना, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। जैसे रोड पे गाड़ी चल रही है बहुत फास्ट, किसी से टकराती है तो रुक जाती है या इसकी स्पीड कम हो जाती है, बीच में आ जाए तो स्पीड कम होती है कि नहीं होती? ब्रेक मार लेते हैं अंकल। तो ऐसा ही होता है लाइट के साथ भी, एयर में हल्की सी कम होती है, जो पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं तो बहुत कम होती है, पर लेकिन एयर में भी कितनी मानते हैं? इतनी ही मानते हैं,
है ना, कम नहीं मानते, हल्की सी कम होती है, लेकिन मानते कितनी है, इतनी ही, 3 × 10⁸ याद रह जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं। लाइट इज ऑलवेज, नहीं सॉरी, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बच्चे इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, इसके लिए एक एक्टिविटी आपके लिए प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी, ठीक है, उसके थ्रू समझेंगे। लाइट क्या होती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। कैसे, बिल्कुल ऐसे, ऐसे नहीं जाएगी, नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट में। अगर लैंप में लाइट ऐसे आएगी बिल्कुल सीधी, है ना, ऐसा घूमती फिरती भी नहीं आएगी। अरे सर आपने तो कह दी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसको हम माने कैसे, इसका एग्जाम्पल कैसे देखे, तो एक एक्टिविटी देखे बताओ। तो बच्चों एक एक्टिविटी है, जो लाइट है ना रेक्टिलीनियर मोशन करती है। रेक्टिलीनियर क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन ही होता है एक तरीके से, है ना, रेक्टिलीनियर, वही बात है, स्ट्रेट लाइन, है ना, रेक्टिलीनियर, कंफ्यूज मत होना। स्ट्रेट लाइन मीन भी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और रेक्टिलीनियर मोशन भी करती है, एक तरीके से स्ट्रेट लाइन ही होता है, रेक्टिलीनियर बिल्कुल स्ट्रेट। तो कंफ्यूज मत होना, ये वर्ड याद रखना, ठीक है। ओके, अब बच्चों आपको क्या करना है एक्टिविटी में, कैंडल देखिए, कैंडल देखिए, क्या नहीं देखी, दिखाऊं ये देखो, ओए कैंडल है, ठीक है, कैंडल जल रही है। ओके, इसकी क्या है, लॉ है, फ्लेम समझते हो ना, ये जो जल रही है फ्लेम है। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों, आप घर पे करके देखना, ठीक है, आप घर पे करके देख रहे हैं इस एक्टिविटी को। हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट पाइप लेना है, पाइप जिसमें से ऐसे देख सकते हो बिल्कुल आराम पार, बिल्कुल ऐसे, है ना, ऐसा बड़ा सा पाइप ले लेना। पाइप होते हैं ना बच्चों, अपने टंकी में यूज में लेते हैं अपन, वो वाले पाइप, ठीक है, छोटा भी होता है। ओके, तो कैसा भी पाइप हो, बस सर्कुलर होना चाहिए और बीच में होलो होना चाहिए, हमें दिखना चाहिए उसके आराम पार, है ना, आर पार दिखना चाहिए। अगर मैं ऐसे देखूं तो दिखना चाहिए बस, ठीक है। ऐसा पाइप ले लिया, स्ट्रेट पाइप ले लिया। अब क्या करूंगा, ओहो, ये रहा पाइप, ठीक है। अब मैं यहां से देख रहा हूं, ये है आंख। अरे सर ऐसी कैसी आंख बनाई, समझ लो यार, ये आंख है ना, क्या है, आंख, मतलब देख रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों ये लाइट जाएगी इसमें से और हमें दिखेगी। आप घर पे ट्राई करके देखना, स्ट्रेट पाइप से इसको देखने की कोशिश करना, दिख जाएगी, ठीक है, दिख जाएगी। तो सर ये क्या बात हुई, दिख जाएगी, बिल्कुल दिखेगी। अरे मैं बताता हूं क्या हुआ है। ओहो, ओके, अब दूसरा केस क्या है, वापस मैंने मोमबत्ती जलाई, इससे तो दिख रही है मुझे लाइट, बिल्कुल दिख रही है, साफ सुथरी, हाँ सर दिख रही है मुझे, जलती हुई मोमबत्ती दिख रही। ओके, अब बच्चों क्या करूंगा मैं, अब आएगा मजा तो, अरे ये भी पाइप है। अब मैंने क्या लिया बच्चों, सेकंड बारी में बेंड पाइप लिया, मोड़ दिया पाइप को, क्या कर दिया, मोड़ दिया, बेंड कर दिया, ठीक है, बेंड कर दिया। अब देखो अब देखो लाइट दिखती है क्या, देखो जरा, कोशिश करना आप घर पे, दिखती है क्या, नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी बच्चों, क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसलिए मुझे दिखी, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, है कि नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि पाइप स्ट्रेट है। अब बच्चों यहाँ पाइप कर्व है और लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो हमें दिखेगी ही नहीं मोमबत्ती, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में। अब ऐसे तो है नहीं, ऐसे जाएगी लाइट, ऐसे घूम फिर के दिख जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। देख लो घर पे कोशिश करके, नहीं दिखेगी, क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, अपनी मर्जी से नहीं, यहाँ से घुसी यहाँ से घुसी, और दिख गई लाइट, नहीं दिखेगी ऐसे मोमबत्ती, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। रब कर दो इसको, बहुत ही प्यारी एक्टिविटी है, करके देखना घर पे, बड़ा मजा आएगा।
रफ कर दिया मैंने, तो समझ में आया। ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट था, है ना, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अब फोर्थ पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। लिखूंगा नहीं, ऐसे ही समझ रहा हूँ, ऐसे ही समझा रहा हूँ बच्चों। जो लाइट है ना, लाइट, उसको ट्रैवल करने के लिए किसी स्पेशल मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती कि लाइट बोले नहीं मैं इसी मटेरियल में ट्रैवल करूँगी, बाकी मैं किस में नहीं जाऊँगी। नहीं, लाइट तो बच्चों वैक्यूम में, स्पेस में भी ट्रैवल करती है, स्पेस में भी ट्रैवल करती है। मटेरियल की आवश्यकता या मटेरियल की नीड नहीं होती लाइट को, है ना। तो स्पेस में भी ट्रैवल करती है, वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है लाइट, याद रखना इस बात को। ओके, हाँ बच्चों, इसको मैं रफ कर दूं, एक चीज बताऊंगा आपको, इससे साफ नहीं हो रहा, इससे करेंगे। अब क्या देखेंगे बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? नाम सुना है क्या? नहीं सुना तो अभी बताऊंगा, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एग्जाम्पल से समझाऊं मैं? समझाऊं, ठीक है बच्चों। एक ये सरफेस है, सरफेस स्मूथ सरफेस है ना, स्मूथ, जैसे मिरर, ठीक है। क्या है ये? मिरर। मिरर मीन्स आपके घर में जो मिरर है ना, जिसमें आप अपने बाल बनाते हो मस्त, या तैयार होते हो जब खड़े होते हो मिरर के सामने मस्त, या बार बार में अपनी शक्ल देख रहे हो, फेस देखते हो, वो वाला मिरर है ना। यहाँ लिख दूं मैं, मिरर। ये स्मूथ सरफेस समझ लो, है ना, ठीक है। जरूरी नहीं मिरर, सरफेस, स्मूथ सरफेस। अभी मैं मिरर की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों, जब लाइट, है ना, जब लाइट इस पर फॉल होती है, स्ट्राइक करती है, ये आई लाइट। ये बच्चों क्या है? रे ऑफ लाइट है। क्या है? रे ऑफ लाइट। अब रे ऑफ लाइट क्या होती है बच्चों? एक रे ऑफ लाइट ये बताती है कि एक डायरेक्शन में लाइट जा रही है, बिल्कुल ऐसे देखो, इस पे एरो लगा हुआ है ना, इसको हम क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। बिल्कुल एक सिंगल है, ठीक है। एक बार मैं साइड में बता देता हूं, ये अगर सिंगल एक डायरेक्शन में जा रही है अलोंग द पाथ ऑफ द लाइट, है ना, अलोंग द पाथ, तो इसको क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। पहले इसको देख लो, ठीक है। रे ऑफ लाइट बिल्कुल सिंगल है ना, एक डायरेक्शन बता रही है कि हाँ ये यहाँ ही जाना है, स्ट्रेट, ठीक है। अब बीम ऑफ लाइट क्या होता है? अगर रे ऑफ लाइट का कलेक्शन कर दूं मैं, बहुत सारे रे ऑफ लाइट, है ना, बहुत सारे रे ऑफ लाइट, कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो ये जो देखो कलेक्शन है ना रे ऑफ लाइट का, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, है ना, तो कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज बीम ऑफ लाइट, ठीक है, बीम ऑफ लाइट। तो समझ में आया रे ऑफ लाइट क्या होती है और बीम ऑफ लाइट क्या होती है? याद रह जाएगा, डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, इधर आ जाओ। एक रे ऑफ लाइट आई, स्ट्राइक कर रही है एक स्मूथ सरफेस पे, फॉल हो रही है बच्चों। फॉल होने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? वो वापस यहां से, इस ये देखो सरफेस यहां से टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ? वापस बाउंस बैक हो गई। क्या हो गई? वापस बाउंस बैक, वापस उसी मीडियम में चली गई। ये बोले ये क्या हुआ? अरे यही तो रिफ्लेक्शन होता है। अब इसी से एग्जांपल दूं, लाइट लेना, लेजर लाइट खेले हो आप लेजर लाइट से? हमने तो बहुत खेली है। जो लेजर लाइट होती है ना, उसको जलाना और मिरर के सामने करके देखना, या टॉर्च होती है, मिरर होता ना, एक तरीके से ये मिरर है, मिरर के सामने करके देख रहा। तो बच्चों जो मिरर से टकरा कर फिर देखना, आपके घर में वॉल पर ही उसका पॉइंट मिलेगा, या टॉर्च का पॉइंट घर के वॉल पर ही मिलेगा। तो वहां से जो मिरर था उससे टकराई लाइट, देन वॉल पे, तो यही तो हुआ, यहां से टकराई वापस बाउंस बैक हो गई। समझ में आई कि रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर रे ऑफ लाइट फॉल होने के बाद अगर बाउंस बैक हो जाए सेम मीडियम में, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाए, तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेजर लाइट वाला समझ जाना, करके देख लेना घर पे, या टॉर्च से करके देख लेना, उसकी जो लाइट होगी आपके घर में दीवार में ही बनेगी, है ना, मिरर के अंदर नहीं बनेगी कहीं,
समझ में आ रही है मेरी बात? मिरर के अंदर नहीं बनेगी, ठीक है। अब बच्चों ये जो है इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। वाई इंसिडेंट रे? वाई? बिकॉज ये इंसिडेंट हो रही है ना इस पॉइंट पे, ये सरफेस है, इस पे इंसिडेंट, ये घिर रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट। और बच्चों ये जो पॉइंट है जहां ये घिरती है उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये वाला। अब बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक चीज बनती है, ये देखो, इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है मैं बताता हूँ। नॉर्मल क्या होता है बच्चों? जो नॉर्मल होता है ना, ये जो लाइन है इसे नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है इस सरफेस के। ये जो सरफेस है ना सरफेस, उसकी क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। ये देखो 90 डिग्री पे है इसके, ये सरफेस, ये नॉर्मल 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यही कहलाता है परपेंडिकुलर। ओके, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल। और कहाँ बनेगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, बिल्कुल यही तो बन रहा है, ये देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और बच्चों ये क्या है? ये जो बाउंस बैक हुई इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, है ना। रिफ्लेक्शन ही तो हुआ है, बाउंस बैक हुई है, तो इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ओके बच्चों, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है। एंगल समझते हो ना, मैथ में पढ़ा होगा आपने एंगल, ठीक है ना। हिंदी में बोलो तो डिग्री, ठीक है ना। इतना एंगल है, इतना एंगल है, ये वो आप बनाते हो, है ना, वही वाला एंगल, ठीक है। तो इसको मैं आई से शो करूंगा, किसके बीच में? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला, जिसे आई से डिनोट करते हैं। और बच्चों जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ में आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, ठीक है। समझ में आया? इसको नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो, इसको नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूं। अब बच्चों हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। किसकी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। किसकी बात करेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि भाई जो रिफ्लेक्शन होता है वो किन लॉ को फॉलो करता है ना। जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो रे ऑफ लाइट है आफ्टर स्ट्राइक या टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। वो लेजर लाइट या टॉर्च वाला, समझ में आ रहा? ठीक है, करके देखना करके, तो वही रिफ्लेक्शन होता है ना। ओके, अब बच्चों लॉ पढ़ते हैं। इसके दो लॉ है प्यारे से, सिंपल से, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie in same plane। बच्चों फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जब रिफ्लेक्शन होगा ना तो हमेशा जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा क्या करेगी? एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। आपको अभी स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, उससे समझ जाओगे एक प्लेन क्या है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एक ही प्लेन पर लाई करती है ना, एक ही प्लेन पर लाई करेगी। ऐसे नहीं है, जैसे अब मैं बात करूं, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड, ठीक है। सपोज दैट ये सरफेस है कि नहीं? ये सरफेस मैं कैसे समझाऊं? प्लेन ऐसे समझेंगे प्लेन को, ठीक है। आओ आओ बच्चों, इस पे टिकेगा नहीं, टिक नहीं रहा इस पे, छोड़ो। अब यही समझ लेते जैसे मैंने डायग्राम बनाया था, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये व्हाइट वाला इंसिडेंट, ये ब्लू वाला नॉर्मल, ये रेड वाला रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है? एक ही प्लेन के अंदर, एक प्लेन मीन्स ये प्लेन के अंदर, ये है अपना प्लेन, एक ही प्लेन में है। अब ऐसा तो नहीं है
ये इंसिडेंट रे इस प्लेन में, ये नॉर्मल इसमें, और ये रिफ्लेक्टेड रे बाहर आ गई ऐसे बाहर। अब ये दोनों तो एक ही प्लेन में है और ये रिफ्लेक्टेड रे बाहर आ गई, तो ये प्लेन में नहीं है। तो बच्चों ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये बात समझ में आई, जो इंसिडेंट रे हो गई, नॉर्मल हो गया और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एक ही प्लेन के अंदर लाइक करती है। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, क्या था एंगल ऑफ इंसिडेंस? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा था। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे, इक्वल होंगे। डायग्राम बनाऊं, ये सरफेस हो गई, ठीक है, ये सरफेस हो गई, ये इंसिडेंट रे आई, दैट इज नॉर्मल, वही बनेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रही सरफेस। ठीक है, अब ये यहाँ से टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा? बाउंस बैक होगी, ये लो बाउंस बैक हो गई, सेम मीडियम, ये पूरा एक मीडियम है, ठीक है, बाउंस बैक हो गई। ठीक है, अब बच्चों ये जो एंगल है आई और ये जो एंगल है आर, तो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, अगर अब देखो एंगल बदल गया, एंगल बढ़ गया, नॉर्मल और इंसिडेंट प्लेन के बीच में एंगल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? पहले तो यहाँ थी लाइन तो कम था, अब देखो बढ़ गया, बढ़ने पे क्या होगा? ये भी बढ़ जाएगा, अब ये देखो ये भी बढ़ गया। तो बच्चों ये जितना एंगल है सेम उतना ही एंगल यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो लॉ है क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया? रफ कर दूं मैं इसको? ठीक है, हाँ तो बच्चों अब एक और फिनोमिना होता है, एक और घटना होती है लाइट की वजह से। क्या घटना होती है? रिफ्रैक्शन। अभी तो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, मैं रिफ्रैक्शन ऐसे ही बता दूंगा, सिंपल सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है रिफ्रैक्शन? बच्चों जब रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट कुछ भी, ठीक है, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से जा रही है, ठीक है, एक मीडियम में चल रही है, जैसे एक मीडियम है कि नहीं? एक मीडियम, एयर एक मीडियम होता है ना? एयर हमने ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, इस मीडियम में चल रही है। अब मीडियम चेंज हुआ, चेंज कैसे होगा? जैसे वाटर आ गया बीच में, क्या आ गया? वाटर। अब वाटर बच्चों अलग मीडियम है, वाटर अलग मीडियम है, एयर अलग मीडियम है। यहाँ बनाऊँ मैं, ठीक है, जब रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और ये समझ लो ये एयर है, ये क्या है? वाटर है। लाइट वाटर में भी तो ट्रैवल करती है कि नहीं करती? हाँ सर करती है ना, जब भी तो हमें नीचे तक सब कुछ दिख जाता है टैंक में, है ना? दिखता है कि नहीं दिखता? बिल्कुल दिखता है, छत वाली टंकी में देखना। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट आई, अब एक सरफेस है, ये एयर और ये वाटर, इसके बीच में एक सरफेस भी तो होगी, एक किनारा भी तो, एक तरीके से सरफेस होगी ना, ऊपर की सतह है। ठीक है, जब ये इसमें एंटर करेगी तो क्या हुआ? मीडियम चेंज हुआ, ये अलग मीडियम है एयर वाला, ये वाटर वाला अलग मीडियम है ना? तो बच्चों जब रे ऑफ लाइट या लाइट मीडियम चेंज करती है, जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो क्या हो जाता है? लाइट अपना रास्ता बदल लेती है। क्या करती है? लाइट अपना रास्ता बदल लेती है, मतलब लाइट क्या होगी? बैंड हो जाएगी। तो बच्चों अगर हमें पता है लाइट स्ट्रेट टाइम में ट्रेवल करती है, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये ऐसे जाती है, बिल्कुल सीधी ऐसे जाती ना। फिर अभी मैंने क्या बोला? जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट क्या करती है? अपना रास्ता बदल देती है। रास्ता मीन्स बैंड हो जाती है, तो ये ऐसे बैंड हो जाएगी, तो लाइट ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे बैंड हो जाएगी। तो समझ में आया रिफ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, छोटी छोटी सी बात थी, ऐसे ही बता दी मैंने। जब रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज करती है तो क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। ओके, यही होता है रिफ्रैक्शन का फिनोमिना। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कंफ्यूज मत होना। ओके, ठीक है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा, ठीक है, क्या होता है पिन होल कैमरा? बच्चों मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा इसको, ठीक है। अब घर पे भी बना सकते हो और एक छोटी सी वीडियो भी दिखाऊंगा स्क्रीन पे, इजीली समझ में आएगा कि क्या होता है पिन होल कैमरा। ठीक है, ठीक है।
देखो ये एक बॉक्स है, बॉक्स मीन्स कार्डबोर्ड वाला है ना, इतना ऐसे बॉक्स है एक, ठीक है। और ये बच्चों क्या है, ब्लैक है। ब्लैक क्यों? इसमें से जो लाइट है पास ना कर सके, क्या लाइट पास ना कर सके, है ना। तो ये पिन होल कैमरा होता है वो किससे मिलकर बना होता है? इट कंसिस्ट ऑफ बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, जिससे क्या है लाइट पास ना कर सके। ओके, एक पिन होल, ठीक है। और एक और बॉक्स चाहिए, और एक मुझे क्या चाहिए? बटर पेपर। बटर पेपर मतलब मार्केट में मिल जाएगा, चिकना पेपर होता है, बिल्कुल चिकना, ठीक है ना, बिल्कुल चिकना पेपर होता है, ठीक है। अब मैंने एक बॉक्स बनाया ऐसा, ठीक है, और एक और बॉक्स बनाऊंगा। बच्चों ये जो बॉक्स है ना, अब समझ में आ रहा? बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स इस साइड से ओपन है, इस साइड से ओपन है, और इस साइड से पैक है। ये पूरा चारों तरफ से पैक है, बिल्कुल ब्लैक है। ऐसे मैं बता नहीं रहा, पर आप समझ जाना, है ना। चारों तरफ से ये भी पैक, ये भी पैक, मतलब कुछ भी नहीं, लाइट अंदर नहीं जा सकती, बस यहाँ से ओपन है। क्यों ओपन है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अब एक और बॉक्स लिया, इससे थोड़ा छोटा बनाना है वो बॉक्स साइज में, ठीक है, बना दिया। अब इस बॉक्स में ऐसे ऐसे विंडो की तरह छेद करना है, विंडो की तरह से कट कर लेना। विंडो की तरह क्या करना है? कट कर लेना। कट कर लिया मैंने, ओके, कट कर लिया, ठीक है। ये देखो कट कर लिया। अभी मैं ये इससे, ये वाला है ना, ये और ये जो है, इससे इस वाले से बड़ा लग रहा है, पर हमें बड़ा नहीं, हल्का सा छोटा बनाना। छोटा इसलिए कि ये इसके अंदर, यहाँ से जो ओपन है ना, यहाँ से आराम से इसके अंदर ढाल सकूँ मैं, क्या कर सकूँ? ढाल सकूँ ईजिली, है ना। तो इसको छोटा बनाना है, क्यों? क्योंकि इसमें ढाल सकूँ। ये यहाँ से ओपन है, यहाँ से तो पैक है, यहाँ से पूरा पैक है, बस यहाँ से ओपन है, ठीक है। अब इस वाले को मैंने एक विंडो को जैसे कट कर लिया। अब इस जो कट वाला पार्ट है, इस पर क्या करूँगा मैं? जो अपना बटर पेपर है वो क्या कर दूंगा? लगा दूंगा, यहाँ पे चिपका दूंगा बटर पेपर, ठीक है, चिपका दिया। अब ये वाला जो बॉक्स है वो यहाँ से भी पैक है, ठीक है, यहाँ से भी पैक है, पूरा पैक है, और यहाँ बटर पेपर लगा हुआ। ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, और ये वाला ओपन है। अब मैं इसको इसमें डाल दिया, कहाँ डाल दिया? यहाँ पे। अब बच्चों ये दोनों पूरा एक हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? डायग्राम बनाऊँ इसका भी मैं? ओहो, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा तो, पर कंफ्यूज होना मत बच्चों, ठीक है। अब मैंने इसको इसमें अंदर डाल दिया, और ये रहा वो चौकोट जो विंडो जैसा बनाया था मैंने, ठीक है। और इस पर क्या है? बटर पेपर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? बटर पेपर। अब हमें क्या करना है? एक पिन, ये पिन होल क्यों है? पिन मीन्स वो होती है ना पिन, सुई जैसी, है ना, उसका जो शार्प बिल्कुल ऐसा चुभता है, उस वाले पार्ट से क्या करूंगा मैं? यहाँ पे एक होल कर दूंगा। आहा, होल कर दिया, ठीक है। और ये जो ये वाला पार्ट है ये भी पूरा बंद है, यहाँ पे बड़ा होल कर दूंगा। क्या कर दूंगा? बड़ा होल, बड़ा, इतना बड़ा कि मैं उससे ऐसे देख सकूं, है ना, उससे क्या कर सकूं? मैं देख सकूं। ये बड़ा होल, तो जो बड़ा होल आएगा वो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, ठीक है। अब बच्चों ये क्या बन गया? एक पिन होल कैमरा बन गया। क्या बन गया है? पिन होल कैमरा। तो बच्चों अब क्या होगा? अब इस डिवाइस को, ये जो कैमरा है ना, ये ऐसा कैमरा है, इसमें ना तो कोई लेंस लगा है ना कोई ग्लास लगा है, विदाउट लेंस एंड विदाउट ग्लास। मैंने क्या बना दिया? पिन होल कैमरा। घर पे बना के देखना, ठीक है ना। मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा छोटी सी आपको स्क्रीन पे, और भी अच्छा समझ में आ जाएगा, है ना। अब बच्चों ये छोटा सा छेद है, अब लाइट कहाँ से जाएगी? इसी से एंटर करेगी। सपोज दैट अरे ये रहा, मैं क्या कर रहा हूँ? इससे एक पेड़ देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? पेड़, ट्री देख रहा हूँ। ये रही आंख, है ना, ट्री को देख रहा हूँ। तो बच्चों सपोज ये बी, ये इसका जो अपर पार्ट है ट्री का, उसको मैंने बी मान लिया, और लोअर पार्ट ए।
तो बच्चों इससे कोई लाइट आएगी ना, ट्री कैसे दिखेगा, लाइट आएगी तभी तो, ट्री से लाइट आ रही है। अब लाइट कैसे आ रही है, सन से लाइट गिरी ट्री पर, वहां से टकरा के यहाँ आ रही है, तो ये आई लाइट। एक यहाँ से आई, एक यहाँ से आई। अब देखो ये यहाँ होगा, ये वाली लाइट थी वो यहाँ आई और ये वाली लाइट यहाँ आई। तो बच्चों जो पेड़ बनेगा वो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ये देखो उल्टा बनेगा, क्यों बनेगा, ऐसे ये वाला पार्ट इधर बन गया, ये वाला पार्ट यहां बन गया, उल्टा हो गया। तो बच्चों जो ये पिन होल कैमरा होता है ना, ये क्या करता है, हमें उल्टी इन्वर्टेड इमेज देता है। ये देखो इन्वर्टेड इमेज है ना, मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे ये जो पेपर लगाया ना मैंने बटर पेपर पे, ऐसे देखूंगा उस पर दिख जाएगा, मुझे जो ट्री है उस पर मुझे क्या है दिख जाएगा। तो ये पिन होल कैमरा से मुझे क्या दिख रहा है, ट्री दिख रहा है इस छोटे से होल के थ्रू। अगर छोटा सा होल नहीं होता तो हमें दिखता क्या, नहीं दिखता, और इन्वर्टेड दिख रहा है ऐसे। तो पिन होल कैमरा हमेशा इन्वर्टेड इमेज देता है। क्या देता है, इन्वर्टेड इमेज। ये देखो इमेज क्या है, इन्वर्टेड। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया। तो बस इतना से ही बताना था, ये एक्टिविटी थी एक, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे छोटे छोटे। ये पढ़ लेना सारा, ठीक है, ये सारा पढ़ लेना, बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन करेंगे जब। ठीक है, मिटा दूं मैं।